नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन ये है, ये नेवी में है, ये शिप पर रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी और हथेली पर क्या कुछ अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर इनको बताइए। नौकरी है, बढ़िया सैलरी है, ठीक ठाक की ज़िंदगी चल रही है और आगे का बुढ़ापा कैसा जाएगा, धन कमा पाएंगे कि नहीं, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो इनके प्रश्न तो नॉर्मल ही है कि आगे की ज़िंदगी, धन को लेके, व्यापार को लेके और विशेषकर दिक्कत ना हो, इन चीज़ों को लेके इनको जानना है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके तली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो जब भी मैंने इनके अतली को देखा ना तो बड़ा ही चमक दिखा इनके अतली पर, एकदम चमकदार रेखाओं में अवस्था है। अब चमक कहने से संबंध है कि रेखाएं बहुत विजिबल है और मैं कहता हूं कि जब ये आपकी रेखा पतली है, चमकदार है, विजिबल है तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। आपके हाथ पर जो रेखाएं हैं उसका आपको फल मिल पाएगा, बढ़िया फल मिल पाएगा। ये चीज़ मैं परस्पर चर्चा करता हूं, तो अभी मैं उसको दिखाता हूं। तो ये इनकी ये सब रेखाएं हैं। ये देखो कि स्ट्रांग भाग्य रेखा दिखी, बाकी अभी और भी दिखाएंगे, बस चमक को दिखा रहे हैं कि एकदम पतली है, चमकदार है। बस पहले इस चीज पर आप फोकस करो। ये चीज देखा आपने, फिर मैं इनका एक दूसरा पिक आपको दिखाता हूं, उस पर शायद आप चीजों को समझ पाएंगे। ये रहा इनका दूसरा पिक। अब देखो कितनी अच्छी पॉजिटिविटी है, बढ़िया सूर्य रेखा है, बढ़िया बुध रेखा है, बढ़िया भाग्य रेखा है, जीवन रेखा पर प्रगति का योग बने हुए हैं, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशंस में हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, समझो। एक बढ़िया से दिखने वाली भाग्य रेखा, अभी मैं इसको ये दिखाता हूं, एक बढ़िया से दिखने वाली फेट लाइन, ये वाली देखो एकदम शानदार। और आगे भी भाग्य रेखा बढ़ रही है, ये भी बहुत बहुत खुशी की बात है। यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का पूरा फल इस चीज का ये परिचय करा रही है। इसके उपरांत एक बढ़िया सी आपकी दिखने वाली सूर्य रेखा, और ये भी एक सूर्य रेखा बढ़िया दिख रही है हमें, और ये भी एक सूर्य रेखा है, आगे भी एक सूर्य रेखा बन रही है, ये भी देख लो, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है। और अधिकारी के योग तो आपके हाथ पर आ ही रहे थे, तो बढ़िया ही पद पर होंगे आप, ये आपकी सूर्य रेखा बता रही है हमें। 2 पॉजिटिविटी दिखी हमें। अब चमक है रेखाओं में, मतलब ये पतली विजिबल है, तो इसको हम चमकदार रेखाओं के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चमत्कार रेखाओं, चमकदार रेखाएं कहने का संबंध है कि रेखाएं बहुत ज़्यादा ही क्लियर है और बहुत ज़्यादा ही विजिबल है, तो उसको हम चमकदार रेखाओं के रूप से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी रेखाएं आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल देने में काबिल होती है। इसके बाद आपकी एक बढ़िया दिखने वाली बुध रेखा, जो कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल तो ज़रूर बनाई है और ये बहुत खतरनाक है। और यहाँ से भी एक बुध रेखा बन रही है जो आपके जा रही है मंगल की तरफ, ये भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस हैं, एकदम क्लियर ही दिख रहे हैं हमें। ये भी आपकी बुध रेखा बनी हुई है और ये भी एक बुध रेखा है, तो बुध रेखा एक से ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। और कुछ ये आपकी यात्रा के लाइन्स, तो देखो विदेशी धरती से धन लाभ तो था, क्योंकि परस्पर आपके ज़िंदगी पर यात्राओं के योग बने हुए हैं, जो ज़िंदगी पर यात्राएं, तरक्की और विदेशी धरती से धन लाभ, सेटलमेंट को दर्शाती हैं, वो तो था। और ये भी आपकी बढ़िया यात्रा, ये लाइन्स है जो कि विदेशी धरती से धन लाभ को ये भी दर्शा रही हैं। उसके उपरांत एक बढ़िया सा फिश साइन, जो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है आपकी ज़िंदगी पर, ये सब भी विशेषकर यात्रा के योग आपके हथेली पर बने हुए हैं। उसके बाद एक बढ़िया आपकी जीवन रेखा, स्ट्रांग लाइफ लाइन, और इसी लाइफ लाइन के साथ कुछ प्रगति के योग, ये निरंतर प्रगति का योग आपके ज़िंदगी पर अवस्थित है, जहाँ पर से ये लाइफ में तरक्कियों को, प्रगतियों को तो जरूर से दर्शाती है। ये मुझे स्पष्ट आपके तरह दिखा रही है, जहाँ पर से ये डेफिनेट है कि ये तो प्रगति होनी है। और एक बढ़िया दिखने वाली आपकी देखो, ये है मंगल रेखा, और यहाँ से भी बन रही है आपकी मंगल रेखा, काफ़ी शानदार। और आगे भी ये मंगल रेखा काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। इसके उपरांत भी आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन रहा है जो अथॉरिटी पोस्ट को दर्शा रहा था, और अच्छी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो काफ़ी तेज है आप, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि बुध पर आपकी बहुत ज़्यादा ही खड़ी लाइन्स है, जहाँ पर से ये जातक के इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, तो जिस भी जातक के हथेली पर
अगर विजिबल रूप से रेखाएं दिखें और पतली दिखे तो उसका अर्थ होता है कि उन रेखाओं का आपके ज़िंदगी पर अच्छा फल आ पाता है, उन रेखाओं के विरुद्ध आपके ज़िंदगी पर अच्छा फल देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आप उन रेखाओं के कंपैरिजन में सफल होते ही होते हो, उन रेखाओं के संदर्भ में सफल होते ही होते हो। जैसे मान लिया जाए भाग्य रेखा अगर विजिबल है, पतली है, सुई की तरह दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ये 100% आपको अच्छा फल देगी। उसी प्रकार से बुध रेखा भी है, उसी प्रकार से आपकी सूर्य रेखा भी है। तो पतली विजिबल हो और चमकदार हो, साइन करने वाली हो, तो फिर तो मजा ही मजा है। बहुत बेहतरीन फल जिंदगी पर देखने को मिलते हैं, बहुत बेहतरीन फल। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीज़ें, जैसे प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे, शुक्र बहुत अच्छे हैं, आपका मार्स बहुत अच्छा, बृहस्पति अच्छी है, सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, और यह दोनों मार्स अच्छा है और चंद्रमा। मतलब मूल रूप से लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में है। अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। जातक की जिंदगी पर इसका बेहतर फल देखने को मिलता है, जातक की जिंदगी इसके एवज में अच्छी होती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी भी है, जैसे कि काफ़ी भावुक है, और ये जो लाइन्स है ना, ये आपके भावुकता को दर्शाती है। जातक काफ़ी भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जिसकी एवज में कुछ समस्याएं जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। थोड़े मूड स्विंग होने के योग थे, लेकिन बहुत बहुत परमानेंट नहीं थे, बहुत बहुत कॉन्स्टेंटली नहीं थे, नॉर्मल थे। तो हल्की फल्की माइंड फ्लक्चुएशंस का योग ये बताती है। और तीसरा सबसे अहम बात है, बृहस्पति में शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल किया आपने, काफ़ी स्ट्रगल किया, ये चीज़ भी हमें बता रही है। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी यश प्राप्ति में थोड़ी सी कमी को ये दर्शा रही है। ये लाइंस जो है ना, ये हर्ट लाइन की जो लाइंस थोड़ी बड़ी हो गई है, ये यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती है। तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, हालांकि बुध रेखा आपकी जितनी है ना, ये क्लियर है। कुछ कुछ एक दो अमाउंट में टूटी टूटी है, जो हल्की फल्की पेट की समस्याओं को दर्शाती है। इसके उपरांत तो इसके मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं आते, अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो वो भी साइड इफेक्ट जिंदगी पर नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, यही कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी थोड़े धोखे मिलने के योग थे, कुछ मंगल पर आपकी कड़ी लाइंस थी। ये इंसान को थोड़ा सा संभल के चलने का एक सजेशन दिया जाता है ऐसे जातकों को। नहीं तो बहुत केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोग को धोखा बहुत जल्दी मिलता है। अगर किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका कोई सम्मान नहीं मिलेगा, उल्टा वो धोखा दे के चला जाएगा। ये सब आम समस्या जातक के जिंदगी पर परस्पर बनी होती है। इसलिए इन लोगों को सजेशन दिया जाता है कि ये लोग थोड़ा सा संभल के कार्य करें, खास करके 32वें 33वें साढ़े तक तो जरूर, क्योंकि आप उस आयु से बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। 42 वर्ष की आपकी आयु है, फिर भी थोड़ा संभल के ही रहना है। फालतू का क्यों रिस्क लेना, क्यों पंगे लेना। तो ये चीज़ आप समझ लें, ये आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी एक अहम क्वेश्चन इनका बच गया, इनके प्रश्न, इनके अहम प्रश्न अभी बचे हुए हैं, जैसे कि बिजनेस को लेके था, आगे की जिंदगी को लेके था, बुढ़ापा कैसा बीतेगा उस चीज़ को लेके था। देखो, मैं एक चीज़ तो आपको कह देता हूँ, जैसी आपके हाथ पर अवस्था है ना, बुढ़ापा कोई बहुत खराब नहीं बीतेगा। और अगर आपका भाग्य साथ है ना, तो जिंदगी पर अगर कम भी कमाई होती है, जिंदगी ठीक ही चलती है। और कम कमाई की तो हम बात गलत ही कर रहे हैं। अगर भाग्य अच्छा है तो फिर कमाई भी जिंदगी पर होगी। तो अभी इनको बिजनेस को लेकर जानना था, तो हम बुध रेखा से बिजनेस रेखा के रूप से इसको संबोधित करते हैं। तो बुध रेखा आपकी काफी एक्यूरेट, एक दो बुध रेखा तो इतनी एक्यूरेट है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ये वाली रेखा देखो, एकदम यहां से चली है, ऐसे चल रही है और जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया। और इस एवज में मनी ट्रायंगल तो बनाया, तो पैसे तो आने हैं, और पैसे आप निसंदेह कमाते भी होंगे, चूंकि खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो हम आगे बताएंगे। वो तो डेफिनेट मुझे दिख रहा है, लेकिन पैसे कमाते तो 100% बहुत होंगे आप। उसके बाद एक बढ़िया बुध रेखा, ये भी देख लो, कुछ रेखाएं मंगल की तरफ जा रही है। तो ये पूरा पूरा इंडिकेशन दिखा रही है कि ऐसे लोग अगर जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करे, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, प्लॉटिंग कर ले, जमीन लेके प्लॉटिंग करके उसको सेल कर दे, या फिर जमीन लेके उसको कुछ दिन के बाद सेल कर दे, तो 100% ये लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं। क्योंकि मंगल पर अगर आपकी बुध रेखा जाती है, बिजनेस की रेखा जाती है, तो मंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र में अगर आप व्यापार करो तो सफलता मिलने के आसार बनते हैं। मंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका, स्पोर्ट्स सेक्टर में चले जाओ, पॉलिटिक्स का भी ठीक है, लेकिन वो आंशिक है। जमीन जायदाद का कार्य कर लो, कोई भी कार्य आपके शारीरिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ कर लो, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स हो गया, एथलीट्स आप बहुत अच्छे बन सकते हो, तो उस क्षेत्र का व्यापार भी कर सकते हो, दौड़ने वाला कार्य कर सकते हो, जिसमें पेशेंस वाला काम है वो कर सकते हो, लॉजिकल काम कर सकते हो। तो विशेषकर अगर मंगल जिस भी जातक का प्रबल है, और एक बुध रेखा का ब्रांच जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, ये मंगल पर जा रही है, तो डेफिनेटली आपको जमीन से फायदा होगा। तो इसमें इन्वेस्ट करना या इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा छोटा जो भी, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। अभी दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, कि दूसरे प्रश्न है कि बुढ़ापा कैसा रहेगा, बहुत अच्छा या बहुत खराब। ये एक अहम प्रश्न है इनका। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे आपकी जीवन रेखा है ना, और जैसे आपकी भाग्य रेखा है, स्पेशली हम तो भाग्य रेखा से ही काउंट करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत विशेष तकलीफ नहीं दिख रहा, क्योंकि भाग्य रेखा के ब्रांचेस जिंदगी के लास्ट तक है, ये विशेष तकलीफ को नहीं दर्शा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जातक के जिंदगी पर सफलताओं को ही दर्शा रहे हैं। मतलब अगर आप जिंदगी ठीक से बिता रहे हैं वो भी एक सफलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य रेखा को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपकी हथेली पर अवस्थित भाग्य रेखा प्रारंभिक समय में अच्छा फल दे सकती है, आपकी जिंदगी को अच्छा बिता सकती है, और अब वही भाग्य रेखा अगर आपके बुढ़ापे में है, आपके हाथ के लास्ट तक है, तो क्या वो आपको अच्छा फल नहीं देगी? भले ही अंबानी की तरह अपनी जिंदगी ना बिताओ, रतन टाटा की तरह अपनी जिंदगी ना बिताओ, लेकिन जिंदगी तो बढ़िया ही बिताओगे। मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो छोटे बड़े इच्छाएं आपकी होंगी। अब एकदम चांद पर जाने वाली इच्छा तो पूरी किसी की नहीं हुई है, ना कभी होगी। तो वो इच्छा देखना भी, वो इच्छा रखना भी बहुत अनुचित है मेरे समझ से। लेकिन आपकी भाग्य रेखा जैसी बता रही, इसे बस में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अभी हम जीवन रेखा से चीज़ों को कवर करेंगे, शायद आप समझने में सामर्थ्य हूँ, शायद आपको समझाने में मैं सामर्थ्य हूँ, तो अभी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को कवर किया जाएगा। पहले तो इनके बचपन को लेकर चलते हैं हम, फिर इनके जिंदगी पर और भी चीज़ों पर विचार करते हैं। तो देखो, ये दबाव था, ये बचपन के समय में स्ट्रगल्स डेफिनेटली दर्शाती हैं, नो डाउट। और फिर ये कुछ आपकी युवा आकृति थे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स परस्पर बचपन में बने रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं जिंदगी पर बनी रही है। बचपन की जिंदगी की बात कर रहे हैं अपन। और कुछ आपके प्रगति के योग थे, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सहारा मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रगल्स होगा। और ऐसे लोगों को शुरुआती दौर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये लोग का दिमाग खुलता ही है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 15 वर्ष के बाद। 15 वर्ष के बाद कुछ कुछ सोचने लगते हैं आप, क्योंकि उसके पहले भी हल्की हल्की राहु रेखा थी, लेकिन फिर भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मध्यम परिवार में जन्म होता है, बहुत बड़े भी रिच परिवार में जन्म नहीं होता है, ये एक समस्या होती है। तो 15 वर्ष तक का चीज़ देखा, अभी मैं और क्लियर करता हूँ दूसरे पिक से। 15 वर्ष के बाद भी एक 17 वर्ष में दिक्कत, उसके बाद जिंदगी ठीक चले। 18 में एक नॉर्मल तरक्की, 19 में एक आपके 20 में, 21 में कोई दिक्कत है, फिर तकरीबन 22 में तरक्की, एक तकरीबन आपके 24-25 साल में बड़ी तरक्की है। तो यहाँ पर से कुछ मेजर चेंजेस आपके ज़िंदगी पर सफलताओं को लेके आई होंगी। 24-25 के बाद एक आपकी 27 में तरक्की, फिर तकरीबन एक आपकी 30वें साल में, एक 32वें साल में कोई दिक्कत, फिर तकरीबन एक 33 में तरक्की, 34 में एक नॉर्मल दिक्कत, 35 में तरक्की, 36 में एक दिक्कत, और आपके 38 में दिक्कत। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर दिक्कतें भी नहीं और सफलताएं तो रही ही रही हैं। 38 के बाद एक आपके 40 में तरक्की, फिर जिंदगी पर थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी 40 के बाद, नॉर्मल, लेकिन फिर भी जिंदगी ठीक चल रही। 41 में एक तरक्की, फिर 42 में फिर जिंदगी ठीक रही। यहाँ पर एक आपकी 46 में 60 में तरक्की, हल्की दिक्कत आपकी 44 में 60 के आसपास दिख रही है, इसका सजेशन हम देंगे। 46 में के बाद जिंदगी ठीक चली, एक तकरीबन बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर 55वें वर्ष में है, ये 53 वर्ष में है, फिर एक बड़ी तरक्की आपके लगभग ये मान के चल लो 59 ईयर्स में, फिर तकरीबन 64 में है, फिर आगे जिंदगी ठीक चली, फिर 70 में, 70 के बाद भी जिंदगी अच्छी चल रही है, 75 80 के बाद भी, 75 तक है, फिर 80 तक, उसके बाद भी जिंदगी अच्छी है। तो 75 वर्ष के बाद हम आयु का कोई भी प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम क्षमता नहीं रखते प्रेडिक्शंस करने का, और करना भी अनुचित है, क्योंकि 75 वर्ष को हम दीर्घायु के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, ऐसे लोग लंबा ही बचते हैं। जो आपका प्रश्न था बुढ़ापे को लेकर, 44वें वर्ष में नॉर्मल समस्याएं दिख रही हैं, उसके बाद तो विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। तो मेरे समझ से जैसा आपका मंगल रेखा और जैसे आपके हथेली की बनावट है, जैसी प्रगति के योग हथेली पर अवस्थित है, इसके एवज में विशेष तकलीफ तो आपके जिंदगी पर नहीं आना चाहिए। इसके एवज में आपका बुढ़ापा ठीक बीतना चाहिए। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों पर हमने विचार कर लिया। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। इसके लिए हम इनका दूसरा पिक दिखाना चाहेंगे। तो ये वाला पिक, सबसे पहले हम इनके पाम के शेप की तरफ नजर डालते हैं। तो स्क्वायरिश शेप का पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। ऐसे जातक मध्यम एज के बाद डेफिनेटली सफलता को पाते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये रहा स्क्वायरिश। और सबसे बड़ी बात है, सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, गद्देदार अवस्था है, तो ये राजयोग कारक हथेली का परिचय कराती है। मतलब जातक की जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, चाहे कितनी भी गरीबी हो जाए। तो 70% राजयोग का फल है, जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होता। जब भी जो भी सुख की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से इनको मिल ही जाता है। धन की बड़ी अच्छी अट्रैक्शन मुझे दिख रही है, पैसे की तो दिक्कत होती नहीं इन लोगों को। उसके उपरांत अभी थंब पर हम चलते हैं। स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति थोड़ा बैंड कर रहा है, इसका मतलब काफ़ी लचीले व्यक्ति हैं आप, बड़े जॉली किस्म के इंसान हैं। दोस्ती करना आपको बहुत ही आसान है, आपके लिए मिनटों में दोस्ती हो जाती है।
सेकंड फ्रेंच का लचीला होना इंसान के मिलनसार स्वभाव की तरफ परिचय कराता है। जातक काफ़ी मिलनसार हैं, लोगों से अच्छी दोस्ती, अच्छी बाउंडेशन बना के रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते हैं। सेकंड फ्रेंच बढ़िया है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, यवा आकृति है, लेकिन मूल रूप से 2 लाइन से ही खड़ी मुझे दिख रही है यवा आकृति के साथ साथ। तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर हैं, ये कुछ लाइन्स है जो डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती हैं। जातक काफ़ी डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ायर्स होता है, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और करने पर ही लोग ट्रस्ट रखते हैं। सन आपकी फर्स्ट फैलेंस सेकंड फैलेंस दोनों बड़े अच्छे हैं, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों ही बड़ी शानदार है, जहाँ पर से जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, समझदार से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, नो डाउट। तो एक बढ़िया तंब है, बढ़िया व्यक्तित्व है। अभी फिंगर्स पर चलते हैं, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति के फिंगर बड़ी है, थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत जल्दी बुरी लगती है और फिर उसके बाद ये व्यक्ति उन लोगों से साइड हो जाते हैं जिनकी बातें इनको बुरी लगती है। बाकी टिंडकर ईश्वर के प्रति एक अच्छी आस्था है, सन सैटर्न की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी झाड़ी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, शुरुआती दौर में थोड़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं 32वें वर्ष तक। इसके लिए मैं जातकों को कहता हूँ थोड़ा केयर किया करो। जिस भी जातक की बुध फिंगर छोटी है उसको हम केयर करने का सजेशन देते हैं, खास करके 32 वर्ष की आयु तक, 32 ईयर्स की एज तक हम उनको केयर करने का पूर्णतः सजेशन देते हैं। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो ये रहा इनका दूसरा पिक। तो बृहस्पति शुरुआती दौर में कुछ गड़बड़ी है, ये थोड़े से धोखे मिलने के योग को दर्शाती है, जिंदगी पर थोड़े अप्स एंड डाउन्स को दर्शाती है। बाकी परोपकारी व्यक्ति यहाँ परोपकार से जिंदगी पर आगे बढ़ते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ एक स्क्वायर आपके हथेली पर अवस्थित है, ये दर्शाता है जातक की 32वें वर्ष के बाद की जिंदगी काफ़ी अच्छी रहती है। ये भी कुछ आपके लाइन्स है जो परोपकारी के साथ साथ तरक्कियों को दर्शाती हैं, ये भी आपके तरक्की के योग को दर्शा रही हैं। बाकी बृहस्पति है आपकी बहुत ज़बरदस्त, तो 32वें वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी रही है, ज़िंदगी पर सुख सुविधाएं परस्पर बनी रही हैं। तो 32वें वर्ष के बाद एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी हमें इंडिकेट कर रही है, जो कि काफ़ी दार्शनिक होते हैं आप और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आप जीते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और ये एक रेखा जो है ना, ये जातक के पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है। मतलब इन लॉस के साथ समस्याएं पहली चीज़, दूसरी मतभेद होना, तीसरे नेचर मैच नहीं करना, यश की प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका कोई सम्मान ना मिला, इन सब प्रकार की समस्याओं को ये दर्शाती है। बाकी ये जो है ये परोपकार के ही लाइन से परोपकारी व्यक्ति हैं आप। और फिर देखिए यहाँ पर से दबाव में तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं और स्ट्रांग आपकी लाइन से ये भाग्य रेखा के एवज में तो भाग्य का पूर्णतः साथ, चूंकि ये लाइन इधर जा रही है सूर्य की तरफ, तो विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ ये प्रॉपर इशारा कर रही है, नो डाउट। बाकी ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो पूर्णतः भाग्य का साथ मिलना इन चीज़ों का ये परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज बहुत गजब का होता है आप में, बहुत गजब का। फिर ये भी लाइन्स है जो कहीं ना कहीं विदेशी दर से धन लाभ को दर्शा रही है, ये सब कुछ लाइन्स है तो थोड़े मूड स्विंग का परिचय करा रही है। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, जातक काफ़ी समझदार है, समझदारी बहुत अच्छी और एक्यूरेसी किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट। फिर स्ट्रांग आपके लाइन से ये देखो सूर्य रेखा उच्च अधिकारी पद की तरफ ये इशारा करा रही है, नो डाउट। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ईजी तरीके से आप कर लेते हैं। सन मरकरी बहुत अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से ये लाइन से ये दर्शाती हैं जातक के समझदारी को, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और बहुत तेज तर्राक होते हैं, किसी के बातों में बिल्कुल भी नहीं आते। तो सन मरकरी दोनों बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है, एनर्जी से अपने ज़िंदगी को लेके चलते हैं, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। पराक्रमी बहुत ज़बरदस्त है, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है, किसी भी चीज़ को करने की क्षमता आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मौजूद है। मंगल आपके पराक्रम दीर्घायु को दर्शाता है, लॉजिकल सेंस को दर्शाता है। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो थोड़े धोखे मिलते हैं ज़िंदगी पर, बाद बाकी यहाँ पर से आपके कुछ ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, और एक स्ट्रांग हर्ट लाइन थोड़ी इमोशंस का तो ये परिचय करा रही थी हमें। ये जितने लाइन्स है ना ये इमोशनल नेचर की तरफ परिचय कराती है, हालांकि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाद बाकी ये ट्राइंगल इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज है, इसके पर भी कोई स्क्वायर्स ये ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को भी दूर सी कर रही है।
और ये सब लाइंस जो है ना बुध रेखा के, ये मंगल पर जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के सुख को ये दर्शा रही है पूर्णता। जबरदस्त चंद्रमा है, चंद्र पर ये लाइंस प्रॉपर यात्राओं को दर्शा रही है, विदेशी धरती धन लाभ को दर्शा रही है, वो तो परस्पर आपको जिंदगी पर मिल ही रहा है। तो जबरदस्त चंद्रमा पैसे के फ्लो जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। केतु पर्वत व फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये प्रॉपर सा फिश मुझे दिख रहा है, ये वाली देखो, ये यहां पर से। फिर एक भाग्य रेखा चंद्र से गई, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, 36 के बाद भी अच्छी है, 55वें वर्ष तक भी कमाल की है, आगे भी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक बेहतरीन है। प्रॉपर्टी के योग आपके 42वें वर्ष के बाद भी थे बने हुए, डेवलप्ड थे आपके तली पर, उसके पहले भी हल्के हल्के बन रहे थे, तो 36 के बाद भी प्रॉपर्टी बनने के आसार थे। बुध रेखा एक से ज्यादा है, मनी ट्रायंगल हाथ पर अवस्थित है, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जितनी बुध रेखा ये बड़ी कमाल की आपके तली पर, बड़ी धमाल की है। और एक ये दो मुखी जीवन रेखा, तो आगे घर का सेटलमेंट, घर से दूर हो सकता है, विदेशी दर से धन लाभ के योग बने हुए हैं। बाकी ये सब लाइन्स है ये आपके थोड़े से इरिटेशन को दर्शाती हैं, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सैल जल्दी हो जाते हैं, तो गुस्सा ज़्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी आपके शुक्र को हम दिखाते हैं, तो बड़ा बढ़िया शुक्र है, शादी के बाद की भाग्य है, और मनी मैनेजमेंट के प्रॉपर योग आपके शुक्र पर अवस्थित थे। जितने लाइंस तरह ये मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही थी, तो पैसे मैनेज करने में माहिर है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा आपको। थोड़े स्ट्रेस रहे हैं, प्रारंभिक समय से स्ट्रेस का योग परस्पर आपकी जिंदगी पर अवस्थित थे। बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है, जिंदगी एकदम मजेदार बीतती है, एकदम कमाल की। शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होती है, मंगल बहुत जबरदस्त है, नॉर्मल टेंशन लेने का योग है, व्यक्ति फालतू का सोचते भी नहीं है। बाकी जबरदस्त मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु नो डाउट। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।